మీరు అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా? బరువు తగ్గాలని అనుకుంటున్నారా? కరీంనగర్‌లో న్యూట్రిషన్ వెల్‌నెస్ కోచ్ స్వాతిరావు గారిని వెంటనే సంప్రదించండి. సాయిరామ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్‌నెస్ సెంటర్. सलाम, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, बस एक साल पहले इसी हाल में आकर हम ऐलान किए थे और आप लोगों से बात भी किए थे, लेकिन करीम नगर की आवाम का इतना कोऑपरेशन रहा और एक बड़ी तादाद में एडमिशन भी हुए थे और फिर नताइज बड़े अच्छे आए। ये बिगनिंग है। ये आम तौर पे आईपी का रिज़ल्ट हमारा कोई हमारा टारगेट नहीं होता, ये टारगेट नहीं होता। हम नीट की तैयारी कराते हैं। नीट असल है। इंशाल्लाह एक साल बाकी है। 12th के साथ नीट रिवीजन कराते कराते एक बड़ी तादाद में बच्चे गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट लें, ये हमारी कोशिश रहेगी। इससे बढ़कर हम एक कल्चर देना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन देना चाहते हैं, एक लाइफ स्टाइल की आज बड़ी अहमियत है। ये बच्चे इस उम्र में एक लाइफ स्टाइल सीख लें, हार्ड वर्कर बन जाएं, हॉनेस्ट बन जाएं, सिंसियर बन जाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले बन जाएं, प्रभु अल्लाह भगवान से डरने वाले बन जाएं, तो ये कौम को, समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। ये हमारा टारगेट है। तालीम, सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ तरबियत हो। तरबियत के बगैर तालीम बेकार है। इसी एहसास के साथ शाहीन शुरू हुआ था और इसी कल्चर को हम पूरे मुल्क भर में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल देख रहे हैं हम। करीमनगर, निज़ामाबाद, वरंगल और हैदराबाद में शाहीन की 12 ब्रांचेस हैं। मोइनाबाद में गर्ल्स रेसिडेंशियल और महबूब नगर में बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ते जा रही है। आज के ज़माने में ये मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। एक रेसिडेंशियल स्कूल एक बड़ी नेमत होता है, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है ये। अगर वो अच्छे माहौल का हो, अगर ख़राब माहौल का हो तो नुकसानदेह भी उतना ही ज़्यादा है। तो तरबियत के साथ एक लाइफ स्टाइल बनाने के लिए, एक कल्चर ज़िंदगी भर के लिए बच्चों में आ जाने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत है। यहाँ करीमनगर में बड़ी अच्छी सहूलतें हैं रेसिडेंशियल की, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। और शाहीन को एजुकेशन फ्री है, शाहीन ट्यूशन फ्री है, शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है। हम लोकल के बच्चों को 18 साल उम्र होने तक बाइक चलाने की परमिशन नहीं देते। गवर्नमेंट के क़ानून को पे चलना ये हर शहरी का फ़र्ज़ है और यहीं से हम तरबियत करते हैं। तो ये तमाम डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमारे ज़िम्मेदारों को, डायरेक्टर साहब को और तमाम टीम को, लेक्चरर्स को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और शहरियान करीमनगर को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत कम वक्त में एक अच्छा माहौल बना है। अब हम डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। शाहीन में जो भी तजुर्बा डिग्री कॉलेज के लिए वह हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के साथ, एक कल्चर डिसिप्लिन के साथ गर्ल्स का रहेगा। गर्ल्स के लिए शदीद ज़रूरत है, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि साथ ही साथ डिप्लोमा, 2-3 डिप्लोमा जो हैं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जो भी डायरेक्शन है और दुनिया भर में जो चलते हैं, यूएस और यूरोप में जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ऐप बनाए हैं जो सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स सारे के सारे पेरेंट्स को मिलते रहें, उनकी हेल्थ से मुताल्लिक़, उनकी परफॉर्मेंस, अटेंडेंस के मुताबिक उनकी ट्रैकिंग वगैरह हो जाए। एक ऐप, स्पेशल ऐप है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और एक तीसरी चीज़ वो ये कि स्टूडेंट्स को टैब दिया जाएगा और स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसमें ख़ास तौर पे रिवीजन के लिए उसके अंदर गाइडेंस रहेगी और पेरेंट्स को पता चलेगा कि आज जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया है उसका वो बच्चा रिवीजन उस दिन करा या ना करा, कितने दिन रिवाइज़ करा, कितने घंटे जो है वक्त इस्तेमाल किया, कौन से क्वेश्चन को कितने सेकंड लगाया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट को मिलती रहेगी। ये एक बहुत ही स्पेशल ऐप खुद शाहीन अपने 35 साल के तजुर्बात की बुनियाद पर बनाकर ये स्टूडेंट्स को शाहीन डिजिटल एकेडमी के नाम से ये सारी सहूलतें दे रहे हैं। हमारा मानना है
डिसिप्लिन हो, कल्चर हो, और ये जनरेशन जो है सिर्फ डॉक्टर बन जाए काफ़ी नहीं है, एथिकल डॉक्टर बनना। सारे डॉक्टर खुश नहीं रहते दुनिया में, खुशहाल ज़िंदगी के लिए जो मेहनती होते हैं वो खुश रहते हैं। बस इसके लिए मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुँचाइए। कोई सवाल है तो हम गुफ्तगू करेंगे। 6 साल लगे थे। उसके बाद में इंशाल्लाह बड़े रेसिडेंशियल कैंपसेस की पूरे मुल्क में ज़रूरत है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जी, पूरे कॉम्बिनेशंस हैं। कॉमर्स। देखिए, तेलंगाना में अभी फ़िलहाल 4-5, हैदराबाद के मिला के तकरीबन 16 ब्रांचेस चल रहे हैं। मज़ीद हम और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर पहुंच रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये शाहीन का कल्चर हर जगह पहुंचे, ये हमारी ख्वाहिश है। और कुछ एक ख़ास चीज़ शाहीन की है, यहाँ पे हर मज़हब के बच्चों को पढ़ने का मौका है। गरीब अमीर सब के लिए मौके देते हैं। शाहीन बीदर में मोर देन 25% स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी हमारे बरादरान वतन एडमिशन कराते हैं, और वो शाहीन के हॉस्टल को अपने घरों से ज़्यादा महफूज समझते हैं, पूरा एतमाद करते हैं। एक बेहतरीन माहौल है, इस तरह से मिलजुल के रहते हैं, और इसकी वजह से शाहीन को कर्नाटका स्टेट का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है। आज हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है, भाईचारगी की ज़रूरत है। मैं अक्सर बताता हूँ कि हमारे मुल्क को बिज़नेस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ब्रिजेस हाईवेज़ की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है यकीनन है, लेकिन इन सब से बढ़कर भाईचारगी और प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसको फैलाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ये काम इंस्टीट्यूशंस करना, इदारे ये काम करना चाहिए। बाज़ वक्त ऐसा होता है इदारे शुरू होते हैं नफ़रतों को फैलाने के लिए, ये जो है गलत है, और इसकी वजह से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। अगर भाईचारगी हो जाए तो फिर से हमारा देश महान विशाल देश दुनिया का सुपर पावर बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। किसी ज़माने में था, सबसे बड़ा सुपर पावर हमारा देश था और सोने की चिड़िया था, सबसे हाईएस्ट जीडीपी हमारे देश की थी। अगर ये प्यार और मोहब्बत आ जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाए, तो फिर वो वक्त इंशाल्लाह आ सकता है। देखिए, शाहीन में ये फ़ीस की बुनियाद पे होता है, ज़ाहिर है चंदा नहीं करते। कुछ बच्चों के लिए गुंजाइश है, हाफिज़ों के लिए 50% फ़ीस है, यतीम बच्चों के लिए 50% फ़ीस है, इंडिया भर के कहीं के भी आके रह सकते हैं। इसके अलावा अभी हम स्कूल्स के ज़िम्मेदार जो आए थे उनके सामने बोले हैं, हर स्कूल अपने तरफ से एक गरीब बच्चे को चुने, एक गरीब बच्चे को चुने जो वाकई मजबूर है और उसको बग़ैर सपोर्ट के तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, वो छोड़ देगा तालीम, तो ऐसे बच्चे को लाइए। हर हाई स्कूल से एक बच्चे का हम अभी ऐलान कर रहे हैं, ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं। और NGOs, बैतुल माल, ये पूरे इंडिया के लिए, शाहीन बीदर के लिए ऐलान है। कोई बैतुल माल अपने तरफ से जो जितना कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, चंदा जो बच्चे को देगा, स्कॉलरशिप देगा, उतनी फ़ीस शाहीन कम कर देगा। एक स्कीम हमारी अपनी निकाले थे हम लॉकडाउन के बाद, और उसका नाम था कम्युनिटी केयर के नाम से, कम्युनिटी एड एंड फॉर एजुकेशन सर्विसेज, केयर्स। यानी कम्युनिटी का जितना कंट्रीब्यूशन होगा शाहीन उतना देगा। लॉकडाउन में हम यहाँ तक ऐलान कर दिए थे कि एक मस्जिद का इलाके के लोग चंदा जमा करके दो, जितना आप चंदा जमा करेंगे उतना हम कम कर देंगे। देखिए, खाली इदारे, ओनली इंस्टीट्यूशन कौम की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। अवाम का कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाए, अपने बेटे के साथ पड़ोस के बच्चे का, एक अपने बेटे के साथ एक रिश्तेदार का, गरीब रिश्तेदार के बच्चे का कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें, तो समाज में तब्दीली आएगी। सबसे शॉर्टकट अगर तब्दीली के लिए है, कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं, वो तालीम के ज़रिए हो सकती है। हमारी तरजीहात सही हों, हमारे प्रेफरेंसेस सही हों, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जिसमें नस्ल की तालीम का डबल अपने उनकी शादियों पे खर्च करते हैं। सर्वे है, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वे है, हमारे देश में, इंडिया में ओवरऑल
ایجوکیشن پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو تلقین کرنا چاہیے اور یہ فضولیات ختم ہونا چاہیے.